एग्जीक्यूशन परफॉर्म होती है ट्रांजैक्शन की। अब ट्रांजैक्शन आपके सामने दोबारा से यहाँ प्रेजेंट हो रही है, यूनिट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन दैट एक्सेस पॉसिबल अपडेट वेरियस डाटा आइटम्स टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ द डाटा। वो जो आपके पास पॉसिबल अपडेशन हो चुकी है उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए डाटा के, वो लॉस ना हो या उसमें कोई प्रॉब्लम ना, इशू ना हो, इनकंसिस्टेंसी स्टेट ना परफॉर्म हो, तो ये सारी चीजें प्रिजर्व करने के लिए आपको डेटाबेस सिस्टम इंश्योर होता है इन 4 पैरामीटर्स के जरिए से। ये 4 पैरामीटर में सबसे पहले एटॉमिसिटी है। एटॉमिसिटी ये कहता है कि आइदर ऑल ऑपरेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस आर प्रॉपर्ली रिफ्लेक्टेड इन डेटाबेस। मतलब कि आपके पास अगर एक साइड से जितने ऑपरेशन परफॉर्म हो गए हो तो दूसरी साइड से भी वो ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाने चाहिए जिस तरफ आप ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। जिस तरह अभी हमने पार्टी दो अकाउंट्स के बारे में बीच में ट्रांजैक्शन के एग्जीक्यूशन को देखा कि ए ट्रांजैक्शन कुछ सम सॉर्ट ऑफ डॉलर जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है बी की तरफ, तो उसमें एक साइड से वो डिडक्ट हो रहे हैं, दूसरी साइड में वो ऐड हो रहे हैं। तो इट्स मीन कि अगर वो डिडक्शन हो गई है तो दूसरी साइड पे उसको ऐड भी होना चाहिए। जितने भी ऑपरेशन एक साइड पे परफॉर्म हो दूसरी साइड पे वो रिफ्लेक्ट बैक हो डेटाबेस में। इसके बाद आपके पास कंसिस्टेंसी आ जाती है। कंसिस्टेंसी आपके पास ये है कि अगर डाटा एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन इन आइसोलेशन प्रिजर्व द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस। मींस कि अगर आपके पास आइसोलेशन परफॉर्म हो रही है, आइसोलेशन मींस कि अगर एक ट्रांजैक्शन एट अ टाइम परफॉर्म हो रही है और उसी टाइम पे ही आपके पास डिफरेंट ट्रांजैक्शन आना शुरू हो जाती है, इसमें फिर आप एक ट्रांजैक्शन दूसरी ट्रांजैक्शन के लिए वेट करती है कि फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो जाए, कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद फिर दूसरी ट्रांजैक्शन की बारी आए जो कि अपनी डेटाबेस में मॉडिफिकेशन परफॉर्म करे। तो इस सूरत में आपके पास इनकंसिस्टेंसी भी आ जाती है, पार्शियल कमिटेड डाटा आ जाता है जो कि प्रॉपर तरीके से अपनी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट नहीं करता। तो आइसोलेशन के बीच में भी डेटाबेस को उसकी कंसिस्टेंसी प्रिजर्व करना, ये कंसिस्टेंसी पैरामीटर के अकॉर्डिंग आपके पास परफॉर्म होता है। आइसोलेशन जैसा भी मैंने आपको कहा कि मल्टीपल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती हैं कंकरेंटली और एक ट्रांजैक्शन दूसरी ट्रांजैक्शन से अनअवेयर होती है कि उस टाइम पे और उस दौरान आपके पास मल्टीपल ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही है जिस टाइम पे एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने जा रही है। तो किस तरह से वो टैकल करेगी उन चीज़ों को, किस तरह से उन तमाम चीज़ों को देखेगी जिस दौरान आपके पास ये ट्रांजैक्शन एक दूसरे के जरिए से एक दूसरे को हर्डल्स क्रिएट कर लेंगी। तो आपके पास ये चीज़ें तो इंटरमीडिएटली हिडन होती हैं। अब इसमें एक एग्जांपल आपके सामने कि एवरी पेयर ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस तरह टी आई या टी जे, दो डिफरेंट किस्म की ट्रांजैक्शन है, इट अपीयर टू अ टी आई दैट आइदर टी जे, उसमें फिर या तो एक टी आई अपीयर होगी या फिर टी जे अपीयर होगी, एंड फिनिश एग्जीक्यूशन बिफोर टी आई स्टार्टेड। और अगर टी जे अगर अपीयर हो रही है तो वो अपनी एग्जीक्यूशन खत्म कर देगी टी आई के स्टार्ट होने से पहले, या टी जे जो है वो स्टार्ट एग्जीक्यूशन आफ्टर टी आई फिनिश्ड, या फिर टी आई जो है वो अगर फिनिश होती है और उसके बाद फिर टी जे स्टार्ट हो। तो मतलब एक दूसरे का वेट करा के, आइसोलेशन परफॉर्म करके, आइसोलेटली एक सिंगल ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो, एंड आफ्टर दैट फिर जो दूसरी मल्टीपल ट्रांजैक्शन है वो उनका वेट करती जाए और आहिस्ता आहिस्ता अपनी बारी पे एग्जीक्यूट होती जाए। ड्यूरेबिलिटी क्या चीज़ है कि आफ्टर ट्रांजैक्शन कंप्लीशन, अगर आपकी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है और उसने डाटा को मॉडिफाई कर दिया है तो डेटाबेस का काम है कि वो उसको परसिस्ट करे, उन चेंजेस को देखे कि आइदर उन्होंने वो चेंजेस अच्छे तरीके से सेव करवा लिए हैं जो चेंजेस एक ट्रांजैक्शन ने क्रिएट किए, इवन इफ देयर इज अ सिस्टम फेलियर। हाँ, अगर आपकी ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है लेकिन आपकी ट्रांजैक्शन के दौरान आपका सिस्टम फेल हो गया और आपको पता ही नहीं कि आपकी ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुई फुली कि नहीं हुई, और दूसरी साइड पे कुछ चीज़ें रिसीव हुई या नहीं हुई, तो ये सारा डाटाबेस का बैक एंड पे काम है कि उसने एक दफ़ा चीज़ को रिसीव कर लिया एक पार्टी से, दूसरी साइड पे उसको कंप्लीट करना वो उसका काम है कि वो उसको अपडेट कर दे। बाद में एक चीज़ जो है वो यूज़र अपना देख सकता है कि मैंने जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म की थी वो आइदर ठीक तरीके से हुई है या नहीं हुई। तो इसको परसिस्ट करना डेटाबेस का काम है, एंड दिस इज कॉल्ड द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द डेटाबेस अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शन परफॉर्मेंस। ये एक एग्जांपल आपके सामने आ रही है जो सिंपल एग्जांपल हमने शुरू में अचीव की थी और उसमें आपके सामने ये चीज़ बता रहा है कि किस तरह से हम फंड ट्रांसफरिंग के दौरान इन दो चीज़ों को देखते हैं, एटॉमिसिटी रिक्वायरमेंट्स को एंड ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को। इफ ट्रांजैक्शन फेल आफ्टर द थर्ड स्टेप, अगर थर्ड स्टेप के बाद मतलब जहां पर आपके पास डाटा पार्शियली कमिटेड है, एक साइड के ऊपर डाटा ने कमिट कर लिया कि उसने अपने तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए हैं और देन उसको सेव भी करवा लिया है, अब बिफोर सिक्स्थ स्टेप और सिक्स स्टेप से पहले
ठीक है, कि जहाँ पर आपके पास दूसरी साइड पे डेटाबेस जो है वो मॉडिफाई या अपडेट नहीं हुई है, या अभी तक पूरी तरीके से 6 स्टेप मीन्स के अभी तक उस डाटा ने दूसरी साइड पे राइट नहीं हुआ, तो मनी विल बी लॉस्ट। आपका जो आपने मनी ट्रांसफर की है वो जाया जा सकती है, लॉस्ट हो सकती है, लीडिंग टू इनकंसिस्टेंट डेटाबेस स्टेट, जिसकी वजह से आपके पास इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। डेटाबेस एक साइड पे तो मॉडिफाई, एक साइड पे तो मनी कट, पैसे कट चुके हैं, दूसरी साइड पे भी पैसे रहते हैं, तो इस तरह से फिर वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में डेटाबेस चली जाती है। और फेलियर कुड ड्यू टू द सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, दोनों किस्म के फेलियर हो सकते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के जरिए। अब सिस्टम क्या करता है? सिस्टम शुड इंश्योर द अपडेट ऑफ पार्शियली एग्जीक्यूटेड ट्रांजैक्शन। सिस्टम ने ये सारी अपडेट को इंश्योर करना है कि उसकी जो पार्शियली एग्जीक्यूटेड ट्रांजैक्शन हुई थी आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द डेटाबेस, वो डेटाबेस में रिफ्लेक्ट नहीं हुई है। तो ये होती है एटॉमिसिटी, कि आपकी दो पार्टीज के दरमियान में अगर कोई सिस्टम फेल हो जाता है या एग्जीक्यूशन ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं होती है, तो इसको इंश्योर करना, ये रिक्वायरमेंट्स है हमारी एटॉमिसिटी की, कि वो इसको इंश्योर करे कि आपकी रिफ्लेक्शन डेटाबेस में परफॉर्म नहीं हुई है। आइदर तो सारी की सारी रिफ्लेक्शन परफॉर्म हो, सारा का सारा डाटा जो है वो दूसरी साइड पे पहुंच जाए और वहां के मॉडिफिकेशन परफॉर्म कर दे, या फिर कोई भी डाटा परफॉर्म ना हो, ये नहीं आधी अधूरी चीजें जो है वो रह जाए इसके अंदर। ठीक है। ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है? वंस द यूजर हैज टू नोटिफाई दैट ट्रांजैक्शन हैज कंप्लीटेड। एक दफा अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है, जैसे कि $50 जो है वो उनका ट्रांसफर टेक प्लेस हो चुका है, तो अपडेट टू द जो डेटाबेस को अपडेट मिली है उसको ट्रांजैक्शन मस्ट परसिस्ट करे, इवन इफ देयर इज अ सिस्टम और सॉफ्टवेयर फेलियर। अगर एक दफा कंप्लीट हो गई है तो आपने ये चीज लाजमन डेटाबेस आपके लिए जो है वो परसिस्ट करके देगी, या उसको आपके लिए डेफिनेट करके देगी कि ये ट्रांजैक्शन फेलियर होने के बाद भी, एग्जीक्यूशन सॉफ्टवेयर के फेलियर होने के बाद भी आपके पास अपडेटेड डाटा जो है वो मौजूद है डाटाबेस में। इसका ड्यूरेबिलिटी, ये एक सिंपल एग्जांपल है कि आपके पास एक डिस्क के ऊपर डाटा स्टोर है, उसमें अकाउंट ए है, अकाउंट बी है, उसके लिए बफर्स क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, रीड एंड राइट के बफर्स क्रिएट हो रहे हैं। एक्स इज अ रीड बफर एंड वाई इज अ राइट बफर। तो एक ट्रांजैक्शन T1 है और दूसरी ट्रांजैक्शन T2 है, दोनों अलग परफॉर्म हो रहे हैं आपके पास। तो इस सूरत में डेटाबेस क्या करती है, उन बफर्स के जरिए से एक ट्रांजैक्शन के लिए डाटा को रीड करके देगी बाय राइट रीड, और उसका जो सब मॉड्यूल होगा x1 रीड का, x जो कि एज अ बफर है आपके पास फॉर द रीडिंग ऑफ द डाटा, उसका जो सब मॉड्यूल होगा आपके पास x1, वो उसको रीड करेगा थ्रू इट्स बफर डाटा, एंड आफ्टर देन वो जो राइट बफर है उसका एक y1 छोटा मॉड्यूल जो है उसको यूटिलाइज करते हुए डाटा को राइट कर देगा डेटाबेस के अंदर। इसी तरह आपके पास T1 ट्रांजैक्शन रीड करेगी डाटा का, x2 मॉड्यूल यूज करेगी बफर का, x बफर का, ताकि वो डाटा को सिंपल उसका काम रीड करना है। तो ये एक सिनेरियो बना हुआ है, एक सिंपल सिनेरियो है डाटा की रीडिंग और राइटिंग के लिए, ताकि डाटा को रीड करे एंड देन उसको सेव करवाने के लिए राइट कर दे। तो किस तरह से ये सारी चीजें अचीव होंगी। अब एक साइड से डाटा रीड हो रहा है एक्स बफर से, और ट्रांजैक्शन T1 के अंदर उन बफर्स को यूज करते हुए डाटा को रीड किया गया और फिर राइट कर दिया गया। तो राइट बफर के जरिए से उसको दोबारा बी की तरफ भेज दिया गया, इनपुट से निकली चीज। और अगेन एक ये एक वे एक सर्कल बन रहा है, इनपुट से आपके पास डाटा आ रहा है, ठीक है, बफर्स में ऐड हो रहा है और बफर्स के जरिए से उसको रीड किया जा रहा है एक्स मॉड्यूल के जरिए से, एंड देन उसके बाद उसको डाटा को रीड करने के बाद जो मॉडिफिकेशन या जो ऑपरेशन T1 परफॉर्म करती है वो उसके अकॉर्डिंग उसको राइट कर देती है डाटा को, एंड देन वो आउटपुट जाके दूसरी तरफ अकाउंट बी में सिमिलर डाटाबेस के अंदर सेव हो जाती है। तो ये आप ट्रांजैक्शन T1 T2 डिफरेंट यूजर्स हैं और ये डिफरेंट अकाउंट्स हैं डेटाबेस में जो सेव हो रहे हैं, तो उनके ज़रिए से किस तरह ये एक कंप्यूटराइज वे में एक सिस्टमैटिक एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए से किस तरह डेटाबेस या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो अपनी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करता है। हमने इससे पहले एटॉमिसिटी रिक्वायरमेंट, ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट को देख लिया था। अब उसी सिमिलर एग्जांपल के लिए आपके पास कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट है। तो कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसा मैंने उसे आपको बताया, ये आपके पास ए अकाउंट का बैलेंस है, ये बी अकाउंट का बैलेंस है, कुछ भी है, वो ए अकाउंट का बैलेंस 400 और बी अकाउंट का बैलेंस 400, दोनों का सम क्या हो गया 800। अब एक साइड से $50 माइनस हुए, दूसरी साइड में $50 ऐड हो गए। ठीक है, अब जब ये फुली तरीके से परफॉर्म होगा, मींस कि एक साइड से $50 माइनस कर दिए गए और दूसरी साइड ऐड कर दिए गए, तो दोनों का सम उसी तरह रहेगा जो बिफोर एग्जीक्यूशन 800 था।
इस अकाउंट में 400, इस अकाउंट में 400 बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन, दोनों का सम 800। यहाँ से 50 माइनस कर दिए गए, ए बिकम 350, यहाँ पर ए 50 ऐड कर दिए गए तो बी बिकम 450, then 350 and 450 will be again sum, and this sum will be same as before execution, 800 and 800. So this is consistency requirement. If this sum before and after execution is not changed, then our consistency is done. Our consistency is included in our transaction. If it is not same, means कि अगर यहाँ से माइनस हो गए बट यहाँ पर ऐड नहीं हुए हैं और पार्शियली कमिटेड है डाटा आपके पास, तो फिर ये इनकंसिस्टेंट स्टेट है, इसका सम जो है बिफोर एग्जीक्यूशन और आफ्टर एग्जीक्यूशन सिमिलर नहीं आएगा, तो दिस इज इनकंसिस्टेंट स्टेट. So we have to require our property of consistency to maintain the consistency of the data in database. Consistency requirement two categories: explicit and implicitly. Explicit specific integrity constraints such as a primary key and foreign key. ये कंसिस्टेंसी आपकी प्राइमरी कीज जो आपको पूरे के पूरे रिकॉर्ड को डेटाबेस में मेंशन कर रही होती है, उसके जरिए से भी आपकी इंटीग्रिटी कांस्टेंट के जरिए से इस प्राइमरी की और फॉरेन की के कांस्टेंट के जरिए से, जो कि एक इंटीग्रिटी कांस्टेंट है, आपके डाटा को सिक्योर करती है, आपके डाटा को आइडेंटिफाई करती है आइदर दिस काइंड ऑफ प्राइमरी की डाटा इज एडेड और नॉट, और मॉडिफाइड और नॉट, और डिलीटेड और नॉट. तो ये आपके पास एक्सप्लिसिटली ऑटोमेटिकली डाटाबेस खुद चेक कर रही है प्राइमरी कीज और फॉरेन कीज के जरिए से. इम्प्लिसिटली अगर कांस्टेंट अप्लाई किया जाए तो जिसमें आप खुद चेक करते हो कि यार जैसा अभी मैंने आपको बताया कि सम ऑफ बैलेंस अकाउंट का ठीक है या नहीं है, या उसमें माइनस सम ऑफ लोन्स अकाउंट मस्ट इक्वल वैल्यूज ईच, जिस तरह भी मैंने मैनुअली आपको एक चीज बताई जो कि ऑटोमेटिकली नहीं हो रही है, मैनुअली एक चीज मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि अगर इनका सम अगर सिमिलर नहीं या सेम नहीं आता तो फिर कंसिस्टेंसी नहीं है, अगर सेम होगा तो फिर मीन्स के कंसिस्टेंट है डाटा. तो ये फिर एक्सप्लिसिटली आपको जो है ऑटोमेटिकली डाटाबेस प्राइमरी की और फॉरेन की के जरिए चेक करेगा. इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट में आप बैलेंस अकाउंट का दोनों का सम करते हैं, प्लस माइनस करके चीज़ों को जस्टिफाई करते हैं कि ये चीज़ें ठीक हैं या नहीं है. ट्रांजैक्शन मस्ट सी अ कंसिस्टेंट डाटाबेस. ट्रांजैक्शन को एक डाटाबेस कंसिस्टेंट नजर आनी चाहिए. अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है तो वो गलत डाटा राइट कर सकती है आपके लिए, जिसकी वजह से अगेन इनकंसिस्टेंसी आ सकती है. So during transaction execution, the database must be temporarily inconsistent. डेटाबेस के दौरान जब ट्रांजैक्शन हो रही होती है उसके दौरान मैंने आपको जैसे बताया पार्शियली कमिट डाटा होगा तो फिर डाटा टेम्परेली इनकंसिस्टेंट होगा जब तक वो डाटा दूसरी साइड पे मॉडिफाई नहीं हो जाता. मॉडिफाई हो गया फिर आपके पास वो प्रॉपरली डाटा कंसिस्टेंट हो गया. When transaction completes successfully, the database must consistent. जब ट्रांजैक्शन फुल तरीके से सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है तो फिर डाटाबेस जो है वो उसको जरूर कंसिस्टेंट होना चाहिए. एरेनियस ट्रांजैक्शन लॉजिकली कैन लीड टू इनकंसिस्टेंसी. अगर किसी ट्रांजैक्शन में कोई एरर वगैरह है या कोई प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं या कोई वायरसली अटैक हो रहा है चीज को, तो फिर आपके पास उस सिचुएशन में भी डाटा इनकंसिस्टेंट होना चाहिए. उस दौरान भी आपने जरूर उसको देखना है कि आपकी कोई ऐसी इनकंसिस्टेंसी किसी एरेनियस ट्रांजैक्शन की वजह से तो परफॉर्म नहीं हो रही है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन के बाद भी. ये फिर उसके बाद आइसोलेशन रिक्वायरमेंट है कि आपके पास आइसोलेशन क्या होगी. इसमें दो ट्रांजैक्शन के सिनेरियोज दिए गए हैं T1 और T2 को. तो T1 जैसे पार्शियली कमिट होती है तो उसके बाद T2 आ जाती है और T2 डाटा को राइट कर देती है, फिर रीड कर देती है, A+B कैलकुलेट करके उसको खत्म कर देती है. अब ये जस्ट रीड कर रही है और राइट कर रही है और एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, प्रिंट कर रही है दोनों का सम. ठीक है, यहाँ पर इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो कोई डाटा को राइट करके मॉडिफाई कर रही है, बस सिर्फ सिंपल रीड करके देन उसको प्रिंट कर रही है. ठीक है, वो रिजल्ट आपके सामने दे रही है. तो जो ए में आपके पास अकाउंट का बैलेंस है माइनस हुआ, ठीक है, और जो बी में आपके पास अकाउंट का बैलेंस है वो अभी माइनस नहीं हुआ. ठीक है, क्योंकि उसमें भी वो सेकंड स्टेप में गया ही नहीं है, पार्शियली कमिट के बाद अभी T1 आगे गई नहीं है. इस दौरान T2 ने जो है वो दोनों के बैलेंस मांग लिए हैं कि ए में कितना बैलेंस है, बी में कितना बैलेंस है, दोनों का सम उसने प्रिंट कर दिया. ठीक है, तो ये एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन थी. इसको आइसोलेशन इसको वो वेट कराने देता है जब तक ये सिर्फ चेक कर रहा है कि मेरा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. अगर प्रॉब्लम है तो फिर मैं अभी ये T2 को परफॉर्म होने नहीं देता, और T2 अपनी ये सिर्फ चेक ले सकता है कि जो चीज़ें आपके पास हैं वो अभी ठीक तरीके से परफॉर्म हो नहीं रही हैं. अभी फिलहाल T1 मॉडिफिकेशन कर रही है, ए साइड पे मॉडिफिकेशन होगी, दूसरी साइड पे उसको अपडेट करना ज़रूरी है.
जब तक वो खत्म नहीं होता, फिर T2 जो मॉडिफिकेशन कराए स्प्रिंट के अलावा, फिर वो जो चीज इसके अंदर परफॉर्म करना चाहे वो कर सकती है। तो दिस इज कॉल्ड आइसोलेशन। वन ट्रांजेक्शन शुड वेट फॉर first one transaction which is executing, which is still in execution process. Execution can ensure a travel by running a transaction serially. Isolation जो है वो आपके पास